नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है AI सीता राम चैनल पर। यह मानते हुए कि रोजमर्रा की जिंदगी में कोई घाव नहीं है, अकेले कैसे रहना है इसका पता लगाएं। जब यह एहसास हो जाए कि आम तौर पर हर किसी से अलग होकर अकेले रोने वाला कोई नहीं है, तभी आप समझ सकते हैं कि अकेले कैसे रहना है। साथ ही आपको अकेले ही पीड़ा भी भुगतनी पड़ेगी। यह समझना महत्वपूर्ण नहीं है कि अकेले कैसे चलना है, यह भी आपके जैसा नहीं है। वैसे ही अकेले रहने का भी एक फर्क है। ऐसे व्यक्तियों के साथ भाषा निश्चित रूप से जीवन प्रदान करती है। जीवन कई कठिनाइयों से भरा होता है और उन समस्याओं से निपटने के लिए कठिनाइयों की आवश्यकता होती है। आपकी चिंता यह है कि आप उन व्यक्तियों के लिए समुद्र पार करते हैं जो मचान पार नहीं करते, शत्रु बनाकर ही महान होते हैं। पेड़ों पर बिना गिरे नए पत्ते बनाना, समस्याओं और संघर्ष का अनुभव किए बिना अच्छे दिन नहीं बीतते। आपका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। यदि नहीं तो आप चुप रहेंगे और लोग अपना हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन इससे उन्हें भी नुकसान होता है। ऐसा कहा जाता है कि धर्म का विस्तार नकदी से होता है, लेकिन मंदिर में शुरू से ही धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपको अधिक नकदी का भुगतान करना होगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोगों के साथ रहने वाले लोग बदल रहे हैं और जीवन शैली का विकल्प भी बदल रहा है? ऐसे कई लोग हैं जो या तो किसी न किसी तरह के आवेग में है। यदि आप व्यवसायों और कुछ लोगों के कारण अकेले रहते हैं जो दूर रहना पसंद करते हैं बिना किसी आवेग के, दूसरों से अलग होकर सच्ची लगन से अपना काम करते हैं, जो अपने आप में दूसरों से अलग होते हैं, उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। और फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ समय के लिए अकेले नहीं रह सकते। ऐसे लोग बाकी सभी से दूर हैं, अंधेरे भंडार गृह में जीवन भर के लिए बंदी की तरह। ऐसे व्यक्ति इस आंशिक जीवन में फंस जाते हैं क्योंकि वे अपने लिए अकेले रहने के बिना ही काम कर सकते हैं, न कि केवल अपने काम के लिए, खुद के लिए समय। फिर तब ऐसे लोग यह सोचकर विलाप करते हैं कि मुझे अपने लिए ऊर्जा लेनी पड़ी। इस भागदौड़ भरी जिंदगी से बचने का कोई मौका नहीं था, लेकिन सभी के लिए अकेले रहना पड़ा। अकेले रहना मुश्किल नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हमें अपने रिश्तेदारों से दूर, दोस्तों से दूर अकेले रहने की भी आदत है, जो आगे हम भगवान श्री कृष्ण एक कहानी के माध्यम से अर्जुन को अकेलेपन का एहसास करवाता है। इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे हम कैसे एकांत में रहकर अपने काम को, सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जान लेंगे, तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। एक व्यक्ति एक गुरुवर के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? वे गुरुवर बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। गुरुवर ने कहा, अपने आप को चीज़ों से चिपका लेना, चीज़ों को पकड़ लेना और उन चीज़ों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरुवर का धन्यवाद अदा किया और कहा कि गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। गुरु ने कहा कि पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया है, बस वही काफ़ी है, और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। 1 महीने बाद वह व्यक्ति फिर से गुरुवर के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था। वह बहुत दुखी था और सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने ऐसे ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरुवर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे। रिश्ते, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर भी नहीं जाना था, जितना कि उनसे दूर होकर दुखी हो गया हूँ। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी?
गुरुदेव गुरुवर मुस्कुराए और गुरुवर ने कहा कि तुम परिवार को छोड़ भागे मित्रों, रिश्तेदार यहाँ तक कि छात्रों को भी छोड़कर भागे। पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरुवर ने कहा कि जो चीजें हमें दुख देती हैं वह कहीं बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। यह सब परिवार वाले रिश्तेदार, मित्र, शत्रु यहाँ कहाँ बसते हैं? ये सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में ये सब तुम्हारे साथ भागे तो तुम इनसे दूर कहीं नहीं गए। जब जो चीज़ें मन में बसी हो और वह आसपास हो तो वह जो दुख देती है वह हमें बहुत लगता है, पर वह बहुत कम होता है। और जब हम और चीज़ों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीज़ों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तभी हर चीज़ें बहुत ज़्यादा दुख देती हैं, जैसे तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव मैं क्या करूं? चीज़ों के साथ रहूं तो दुख चीज़ों को छोड़कर जाऊं? तो दुख क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरुवर जोर से हंस लगे और कहने लगे, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दोनों के पट सुख हैं और उन सुखों के पार दुख हैं। फिर सुख और फिर दुख। जिन चीज़ों में हमें सुख नजर आता है वह हमें दुख देती है, और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाती है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव क्या इन सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरुवर ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सबके साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। उस व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुवर उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहां एक मेला लगा था और वहां बहुत भीड़ थी। गुरुवर ने कहा, देखो अपने आसपास यहाँ किसी को जानते हो क्या? वह व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, यहाँ तो कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। गुरुवर ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल अकेला हूं। गुरुवर ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। फिर उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ। अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ और अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ। वही मेरे मन में चल रहा है। गुरुवर ने कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना पूरा ध्यान यहाँ होने वाली आवाज़ों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया, और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहाँ हो रही आवाज़ों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाज़ों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज़ का कोई महत्व नहीं था, बस आवाज़ें थीं और वह था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब है पर कुछ नहीं है। गुरुवर ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना है। तुम्हें रहो सबके साथ, पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेला रहना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होता, उसे चीजें दुख नहीं देती, वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति करता है। गुरुवर ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। अकेलापन ही हमें उनसे मिल आता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे, तब इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरुवर बोले, मैं तुम्हें ऐसी 7 खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग और बेहतर बनाती है। गुरुवर ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वह यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। वह खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज़्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफ़ी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमज़ोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं।
जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गुरुवर ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि यह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहाँ एक दूसरे की तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे कुविचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं और फिर इंसान इन विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में यह विचार नहीं आते, लेकिन वह क्योंकि अकेले हैं इसलिए दूसरों की तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज़्यादा समय मिल जाता है, जिससे वह अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत ये होती है कि ये लोग ज़्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज़्यादातर काम खुद से ही करने पड़ते हैं, इसलिए यह दूसरों की तुलना में ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता। यह अपना काम खुद करने पर ही भरोसा रखते हैं। साथ ही यह लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं। इसलिए ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। यह अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते हैं। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे यह लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और यह भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। गुरुवर ने आगे कहा कि अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत होती है कि यह लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी ही गहराई से सोच सकते हैं। किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाते हैं। यह अकेले रहने वाले लोगों के सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े काव्यों की रचना हुई है, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो वह अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, उन सब की शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरुवर ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग, सबसे हटकर होता है, और वे लोग जो ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकेले रह नहीं पाते, वह कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जाने अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरों के साथ व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते, जिससे उनके व्यक्तित्व में वह अनूठापन, वह निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, और एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए दूसरों की बातों और विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने के खुद के बनाए नियम और कायदे होते हैं, जिनका यह पालन करते हैं। ये किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते। इसलिए ऐसे लोगों की शख्सियत सबसे हटकर और सबसे अलग होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद आ भी सकते हैं और नहीं भी। गुरुवर बोले, छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, अकेले रहने वाले लोगों के दूसरे के साथ रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोग ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते, लेकिन यह जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं, सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं, यह उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए, जिनसे ये दिल से जुड़े होते हैं, उनसे कितनी बातें करते हैं। ऐसे लोग इन्हें अपना मान लेते हैं और वो इनके सामने अपनी पूरी दिल की बात रख देते हैं। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध तो रखते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वह अपनी तरफ से पूरी मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए इनके रिश्ते कम लोगों से तो होते हैं, लेकिन जिनके भी साथ होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। सातवीं खासियत ये होती है कि अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं।
क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आज कोई समस्या उनके ऊपर आ जाती है तो उन्हें अकेले ही उस समस्या से निपटना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आत्मविश्वास व आत्मसम्मान के बढ़ने से वे मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चले जाते हैं और वे लोग यह मान लेते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे वह अपने दृढ़ और इच्छा शक्ति के दम पर हरा ना सके। और यही एक ऐसी सोच होती है जो दूसरों से उन्हें अलग बनाती है। इतना कहकर गुरुवर चुप हो गए और उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन यह कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है। यह सुनकर गुरुवर ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है। अगर हम उस समस्या को पूरी एकात्मता के साथ उपयोग कर पाए, जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा बनते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं। तभी हम अपने समय का सदुपयोग, खुद का आकलन, खुद के शौक भी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। उस व्यक्ति को गुरुवर की बात समझ आई और वह गुरु का धन्यवाद कर अपने घर चला जाता है। इससे हम इतना तो समझे कि जिन जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं वह तब तक हमें दुख देती है जब तक कि हम उससे पाना ले, और जब हम उससे पा लेते हैं तब वह फिर से हमें दुख देती है कि वह कहीं हमसे छूट ना जाए, और जब वह हमसे छूट जाती है तब वह फिर से हमें दुख देती है। उसके जाने का दुख जो बहुत गहरा होता है। जीवन भर हम एक चीज को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज को पकड़ते हैं, फिर तीसरी चीज को पकड़ते हैं और पीछे की चीजों को विदा करते रहते हैं। इसी तरह हम सुख को पकड़ते हुए दुख को पकड़ते ही चलते हैं। पर जिस व्यक्ति ने अकेला रहना सीख लिया तो वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए आनंद की प्राप्ति करते रहते हैं। सारे कार्यों को पूरा करते हुए सुख से जीता है और जीवन को आनंद से व्यतीत करता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए AI सीताराम चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक या फॉलो जरूर करना।